हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरल इंट्रोडक्शन जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का था अपन ने वहाँ पर देख लिया था, किस तरह से उसमें आपके स्पेक्ट्रम बनते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। वहीं पे अपन ने देखो एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ अपन ने कहा था कि मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो नाभिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर अपन ने उसके आधार पर उसके लिए जो नाभिक के चक्रण था अपन ने उसके लिए बात की थी, और उसके आधार पर अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी बात की थी। आज अपन उसको अपने टेबल वाइज उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसमें जो ये मेन कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहा है या रिप्रेजेंट हो रहा है। कल अपन ने एक बात कही थी कि मान लो कहीं पे जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है उनका नंबर सेम हो तो वहाँ पर जो मास नंबर कहीं कि भी वहाँ पर उपस्थित जो स्पेक्ट्रम है वो आपके उसके लिए आई का मान क्या हो जाता है, वहाँ पर 0 हो जाता है। मतलब वहाँ पर एनएमआर क्या होता है, देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो आपके हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन और सल्फर, यानी जिनमें क्या हो कि आपका प्रोटॉन का नंबर फिक्स हो, न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स हो, तो वहाँ पर आपको आईआर स्पेक्ट्रम है क्या होगा, देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अपन ने वहाँ पर दूसरी चीज़ की बात की थी कि अगर समान संख्या में अगर है तो आपको किसी तरह का एनएमआर नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ के लिए आते हैं। यहाँ पर आपके दो चीज़ दे रखी है, इवन और इवन। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब मान लो कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन में इवन और ये ऑड हो, मतलब यहाँ पर ये समान हो और ये इससे अलग हो, तब क्या होगा, आपके जो आईआर स्पेक्ट्रम है उसमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो नाभिक के चक्रण है वो संपन्न होगा। तो यहाँ पर देखो जब इस तरह की कंडीशन होती है तब आपका जो ऑड नंबर है वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इससे ऑड नंबर आया यानी विषम आया, यानी विषम संख्या का मान प्राप्त हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कोई ना कोई जो आईआर जो मान है आई का वहाँ पर प्राप्त होगा, नाभिक के चक्रण वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि इनमें किस तरह से मिलेगी। तो फर्स्ट 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से क्या है जो मान अपने को प्राप्त होंगे। दूसरी बात करें इसमें एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें कि हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन नंबर 1 ही है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनके द्वारा कोई ना कोई जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है या सिग्नल है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। फिर इसमें चौथा पॉइंट है, अपन उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जनरली जो ऑड नंबर है अगर दोनों ही ऑड नंबर में हो यानी दोनों विषम संख्या में हो तब उसका मान यदि क्या हो, इवन होता है, मतलब दोनों पहले से क्या है ऑड है लेकिन उनका समान संख्या में मान आ रहा है, तब वहाँ पर आपको आई के लिए जो मान है जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्राप्त होंगे। और इसके लिए बात करें एग्जाम्पल के तो आपके हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, इनमें क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, यानी दोनों का टोटल जो अमाउंट होगा वो आपके क्या हो जाएगा, इसमें इस इवन नंबर के अंदर इसको प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से जो कल वाला जो टॉपिक था आपको उसमें जो अपने था वो आपके एकदम से इस टेबल से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इस तरह से उसमें ऑड इवन जो सिस्टम है उसमें
इस तरह से रिलेट होकर आपके क्या बनाएगा, स्पेक्ट्रम बनाएगा, और फिर उसमें अपने इस तरह से एग्जाम्पल देखे थे। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि कोई भी न्यूक्लियाई है उसके लिए अपन ने एक चीज़ कही थी कल कि हमेशा जो आई का मान होगा वो अगर बना रहा है कोई भी स्पेक्ट्रम तो उसके लिए क्या होगा, आई ग्रेटर देन 0। क्या बताया कि आई ग्रेटर देन होगा आपके 0, तभी क्या आपको देखने को मिलेगा, वहां पर नाभिक के चक्रण है वो देखने को मिलता है। एक तो ये चीज है। दूसरी अपन इस तरह से भी इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ये सीधे मान प्रदर्शित करें। जैसे अपन बात करें कि मान लो आई के लिए जो मान है वो किस तरह से हो कि आपके इस तरह से हो, तो अपन उसका रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे तो वहां पर जो आई का मान प्राप्त होगा वो हमेशा कौन से वाला प्राप्त होगा, यही वाला। मतलब आई के अगर अपन ये वाले मान रखते हैं जो ऑड प्रेजेंट है तो विषम संख्या वाले मान रखेंगे, तब अपने इस तरह के क्या प्राप्त होंगे, जो मॉलिक्यूल है उसमें देखने को मिलेंगे। मान लो अपन इसके लिए क्या करते हैं, आपके 1 रखते हैं, यानी इसके लिए ये वाला मान, तो यहाँ पर किसके लिए, हाइड्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, ये इनकी जो संख्या है वो क्या होगी आपके E1 के रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अपने को इस तरह से चीजें देखने को मिल रहे हैं। इसकी जगह मान लो अपन क्या करें कि इन नंबर को चेंज करके अपन दूसरी भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इसी तरह का ओड इवन वाला सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपन इसमें बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें अपन बात करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें एनएमआर सिग्नल्स हैं वो किस तरह से बनेंगे, यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो जिम्मेदार होगी, और किस तरह से जो अणु है वो अपना एनएमआर इसमें दिखाएंगे, अपन उसकी इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एक्सपेक्ट्स के लिए कि इससे एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। फिर क्या यहाँ पर पहली बात इसके लिए क्या बताई है कि अगर होमोलेप्टिक और साथ में क्या है जो इस तरह का रिप्रेजेंट मिलता है कि सारे अणु क्या हो, होमोलेप्टिक हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हो, एक जैसे हो, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा या जो सिग्नल बनेंगे, ये क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, नहीं होंगे, तो सिग्नल भी नहीं बनेंगे। पहली चीज क्या बताया कि होमोलेप्टिक कंडीशन हो तो यहाँ पर न तो स्पेक्ट्रम बनेगा, न ही यहाँ पर कोई सिग्नल है वो बनाया जाएगा, चाहे वो उसमें डिफरेंस किसी तरह का देखने नहीं मिलेगा। दूसरी बात करें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, डाइस्टीरियोटिक कंडीशन मिले। मतलब क्या है कि वो अलग अलग व्यवस्थित हो प्रोटॉन, मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें जुड़ा हुआ जो अणु है उसमें अलग अलग प्रोटॉन है वो क्या होंगे, इसमें रिप्रेजेंट होंगे। तो उसमें क्या है कि आपके जो सिग्नल्स हैं ये क्या होंगे, आपके देखने के मिलेंगे कि इसमें अपन चाहें तो कितने ही डिफरेंट टाइप के इसमें बन सकते हैं, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल के अंदर जो अणु उपस्थित हैं या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें कि अपन यूँ कह सकते हैं कि मान लो कोई जो मॉलिक्यूल है उसका जो इन्वायरमेंटल है उसमें यदि अलग अलग प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो अपन उनका अलग अलग तरीके से उनका जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कर सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या बताया गया है कि मान लो यहाँ पर अगर
प्रोटॉन के लिए बात करें तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर यदि जो NMR स्पेक्ट्रा अपन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि मान लो यहाँ पर कोई एलिफेटिक कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, या फिर अपने कोई कहते हैं प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तृतीयक हो। ठीक है, यहाँ पर मेनली आपको क्या काउंट करना होगा कि इस तरीके से कोई भी कंपाउंड होंगे उनमें आपको हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का काउंटिंग वहाँ पर करना होता है कि वो किस कंपाउंड के साथ कितने एटम्स में उसमें क्या हो, उपस्थित हो या उनका रिप्रेजेंट है या उनकी उपस्थिति कितनी है, तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। अब अपन दूसरी बात करें कि मान लो किसी के लिए हमें क्या प्राप्त करना हो, NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त करना हो, तो वहाँ पर यदि ये एक से अधिक संख्या में उपस्थित हो तो क्या बताया गया है, उनमें भी अपने को डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं वो प्राप्त होंगे। मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर एक जैसे आपके एटम्स जुड़े हुए हो तब उनके लिए क्या बताया गया है कि जो सिग्नल होगा वो एक प्राप्त होगा। मान लो यहाँ पर अलग अलग उपस्थित हैं हाइड्रोजन अलग अलग अणुओं में, तो अगर 2 हैं तो आपके 2 तरह के मॉलिक्यूल होंगे, तब आपके सिग्नल भी इसमें 2 प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, आपके 2, 3, 4 इस तरह से क्या है कि जो अणु है आपका सिग्नल इसमें रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। अगर यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मान लो ये कंपाउंड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यदि इससे जुड़े हुए या अपन कह दें कि जो मध्यवर्ती कार्बन है उसके दोनों तरफ अगर एक तो समवर्ती जुड़े हुए अणु हो, यानी दोनों ही क्या हैं, एक जैसे हो, और असमवर्ती हो, तब यहाँ पर ध्यान रखना है समवर्ती के लिए हमेशा एक ही सिग्नल प्राप्त होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लिखे इधर एक बार, आपके प्रोपेन के लिए बात करें CH3, सॉरी आपके कीटोन वाला लेते हैं ये। अब देखें इधर कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके दोनों तरफ जो जुड़े हुए एटम हैं, जो हाइड्रोजन है, दोनों ही क्या हैं, समान संख्या में उपस्थित है। तो इसके लिए सिग्नल हमेशा एक ही प्राप्त, मतलब यहां पर कैसी स्थिति है, समवर्ती अणु दोनों तरफ एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिग्नल एक होगा। अब इसी तरह से बात करें अगर विषमवर्ती अवस्था में है, देखो यहां पर तो आपको एक ही चीज करनी है कि जो अणु है उसको N+1 के रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई होगा अगर इस तरह से व्यवस्थित हो, N+1 M+1 के रूप में लिखा जाएगा। अब उसका अपन जो अणु रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसमें अपने ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहे हैं चारों तरफ उनको एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। इस तरह से बात करें जो है अणु हैं उनके अंदर क्या किया जाता है कि जो NMR स्पेक्ट्रा है वो क्या प्रेजेंट करता है, यहाँ पर सिग्नल्स बनाता है। अब इन सिग्नल्स की अपन अलग अलग अणुओं के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने हैं एथेन। एथेन के लिए बात करें, आपका सूत्र है इसमें CH3 CH3। अब यहाँ पर देखें कि जनरल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। जुड़े हुए अणु कैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। तो क्या बताया है,
इनके लिए जो सिग्नल्स बनेंगे ये हमेशा किस तरह के बनेंगे, एक वाले। इसी तरह से बात करें बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर आपके जो सिग्नल बनेंगे कैसे बनेंगे, अब यहां पर जुड़े हुए सारे अणु हैं, सारे एक जैसे हैं, तो क्या होगा, यानी सारे क्या हैं, समवर्ती हैं, तो सिग्नल कैसा बनेगा, एक बनेगा। इसी तरह से मान लो कोई चक्रीय यौगिक हो, इस तरह से साइक्लोब्यूटेन की बात करें अपन, तो यहां पर भी क्या बनेगा, एक ही सिग्नल यहां पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अपन बात करें कि मान लो एसीटोन हो, मतलब यहां पर जो बाहरी वातावरण है अगर उसमें या जो इन्वायरमेंट है उसमें एक जैसे ही हो तो यहां पर सिग्नल हमेशा एक ही बनेगा। मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रा इनमें एक ही तरह के सिग्नल इसमें दिखाएगा। इसी तरह से जो अपने डाईमेथिल ईथर है उसमें भी इसी तरह से मिलेगा, डाई एथिल ईथर है उसमें भी इसी तरह से मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है उसमें जो एक कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो अणु बन रहे हैं उन अणुओं के अंदर जो रिप्रेजेंट मिल रहा है वो हमेशा सिग्नल्स के रूप में क्या होगा, उनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। मतलब उस वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो सिग्नल्स के रूप में प्राप्त होगा। और ये जो सिग्नल्स हैं ये अलग अलग अणुओं के वातावरण पे यानी जो बाहरी जुड़े हुए अणु हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करता है कि यदि अलग अलग हों तब उनमें अलग अलग सिग्नल बनेंगे, अगर वहां पर एक जैसे हो जैसे इनमें देख रहे हैं तो एक तरह का सिग्नल मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी से रिलेटेड जो आगे के अपने कंपाउंड्स है अपन उनकी बात करेंगे कि किस तरह से किसी अणु में 2 बन रहे हैं, किसी में 3 तरह के सिग्नल इसमें रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और उनमें इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्पेक्ट्रम या बना रही है या सिग्नल है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इससे रिलेटेड अपन और भी बातें करेंगे। तो ये तो इसमें फर्स्ट इससे रिलेटेड जो अपन बात करें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो होप यू आपको ये पसंद आया होगा और नेक्स्ट में अपन इससे रिलेटेड जो आगे की वीडियोस हैं उनमें अपन इनसे रिलेटेड कंपाउंड की बात करेंगे। धन्यवाद।